दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रॉबर एंड सरपेंट। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा और सरपेंट का मतलब होता है सांप। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रॉबर एंड सरपेंट मतलब कि लुटेरा और सांप। तो दोस्तों, ये आज की हमारी कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल ठीक से समझ सकें। उसके अलावा जो भी आपको नए वर्ड मीनिंग मिले आप उन्हें नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग विजय प्रताप वॉज अ काइंड वैलियंट एंड जस्ट रूलर। क्या मतलब हुआ? देखिए, काइंड का मतलब होता है दयालु, और जो वैलियंट काइंड एडजेक्टिव है, और जो वैलियंट है वो भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर। और जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय, और रूलर का मतलब शासक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग विजय प्रताप मतलब कि राजा विजय प्रताप एक दयालु, बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। देयर वर नो क्रिमिनल्स इन हिज किंगडम। क्या मतलब हुआ? और किंगडम का मतलब होता है राज्य, या कह सकते हैं साम्राज्य। देयर वर नो क्रिमिनल्स इन हिज किंगडम मतलब कि उनके राज्य में कोई भी अपराधी नहीं था। चलिए आगे देखिए। वंस अ रॉबर फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम इनफिल्ट्रेटेड इनटू किंगडम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ रॉबर एक लुटेरा, फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम मतलब एक पड़ोसी राज्य से, इनफिल्ट्रेटेड। दोस्तों, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है किसी जगह पर घुसपैठ करना बिना इजाज़त के, चोरी छुपे आना, जिसे इनफिल्ट्रेट कहा जाता है। और इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये वर्ब है। इनफिल्ट्रेट का मतलब घुसपैठ करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इनफिल्ट्रेटेड मतलब कि वो घुस आया, इनटू किंगडम राज्य में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ रॉबर फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम इनफिल्ट्रेटेड इनटू किंगडम मतलब कि एक बार एक लुटेरा पड़ोसी राज्य से राज्य में घुस आया। ही स्टार्टेड रॉबिंग पीपल। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट का ही है। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं पास्ट में जहाँ पर हमें लगाना होता है, जैसे वह जाने लगा, वह खेलने लगा, वहाँ पर स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही स्टार्टेड रॉबिंग पीपल। रॉब करने का मतलब होता है लूटना। ही स्टार्टेड रॉबिंग पीपल, वह लोगों को लूटने लगा। द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू कैच द रॉबर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आस्क का मतलब पूछना होता है, और इसका मतलब किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स, जो राजा थे उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, टू कैच द रॉबर। कैच का मतलब पकड़ना, कैच द रॉबर लुटेरों को पकड़ने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू कैच द रॉबर। राजा ने अपने सिपाहियों से लुटेरे को पकड़ने को कहा। चलिए आगे देखिए। द सोल्जर्स इन मुफ्ती लुक्ड फॉर द रॉबर। दोस्तों, ये जो वर्ड है मुफ्ती, इसका मतलब होता है सादा कपड़े, सादी पोशाक, जिसे हम ये भी कह सकते हैं जो आम लोग पहनते हैं तो उसे मुफ्ती कहा जाता है। जो कि किसी नॉर्मल ड्रेस होती है, सादा कपड़े, उसे मुफ्ती कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द सोल्जर्स इन मुफ्ती मतलब जो सिपाही थे सादा कपड़ों में, लुक्ड फॉर द रॉबर, उन्होंने रॉबर को ढूंढा, मतलब उन्होंने लुटेरे को ढूंढा। सून जल्दी ही, दे वर एबल टू नैप द रॉबर। नैप का मतलब होता है पकड़ना, जो कि एक वर्ब है। सून जल्दी ही, दे वर एबल टू नैप द रॉबर मतलब कि वो लुटेरे को पकड़ पाए या पकड़ सके।
ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग, क्या मतलब हुआ? यहाँ बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है सामने। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी वाक्य में वर्ब के साथ यदि वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह के वाक्य, ये जो वाक्य होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये जो हमारा छोटा सा वाक्य है, ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग, उसे राजा के सामने पेश किया गया। चलिए आगे देखिए। द रॉबर प्लीडेड, प्लीड करने का मतलब होता है आग्रह करना या फिर विनती करना। जो रॉबर था, लुटेरा था, उसने विनती की। द रॉबर प्लीडेड योर हाइनेस, हाइनेस मतलब महाराज, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, प्लीज़ फॉरगिव मी। दोस्तों फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, जो कि एक वर्ब है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दिस टाइम, इस बार, क्या मतलब है इस लाइन का? प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम मतलब इस बार, कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नेवर अगेन ट्रबल योर पीपल, ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, और नेवर मतलब कभी नहीं। आई विल नेवर अगेन ट्रबल योर पीपल, मैं आपके लोगों को दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। चलिए आगे देखिए। द किंग टुक पिटी ऑन हिम, दोस्तों PITY, पिटी का मतलब होता है दया, और आप ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। द किंग टुक पिटी ऑन हिम, राजा को उस पर दया आ गई। एंड ऑर्डर्ड हिज रिलीज, और उसके रिहाई के आदेश दे दिए। रिलीज़ करने का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, जाने देना, रिहा कर देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि द किंग टुक पिटी ऑन हिम, राजा को उस पर दया आ गई। एंड ऑर्डर्ड हिज रिलीज, और उसकी जो रिहाई के आदेश दे दिए, मतलब उसको छोड़ने के आदेश दे दिए। बट लेकिन ही वॉज वॉर्न्ड, वॉर्न का ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और वॉर्न का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। बट ही वॉज वॉर्न्ड, लेकिन उसे चेतावनी दी गई, दैट की देयर विल बी नो मर्सी नेक्स्ट टाइम। मर्सी का मतलब दया, देयर विल बी नो मर्सी नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार कोई भी दया नहीं होगी। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन वन डे, एक दिन, ही स्ट्रक अगेन, उसने फिर दोबारा से हमला किया। स्ट्रक का मतलब होता है दोबारा से कोई वारदात करना, हमला करना। उसने दोबारा से एक वारदात की, उसने हमला किया। आ न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल का मतलब होता है नवविवाहित जोड़ा। एक जो नवविवाहित जोड़ा था, वॉज गोइंग, वो जा रहा था, समवेयर, कहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अ न्यूली मैरिड कपल वॉज गोइंग समवेयर, एक जो नवविवाहित जोड़ा था वो कहीं जा रहा था। द ब्राइड हैड वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स ऑन, जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, उसके पास वैल्यूएबल मतलब कि जो मूल्यवान जो ऑर्नामेंट से आभूषण थे वो थे। फर्स्ट द रॉबर ग्रैब्ड द हस्बैंड, ग्रैब करने का मतलब होता है झपटना। सबसे पहले जो रॉबर था, लुटेरा था, वो जो उसके पति पर झपटा। एंड थ्रू हिम इन ए नियर बाय, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया। इन ए नियर बाय वेल, इन ए नियर मतलब कि नज़दीकी कुएं में। देन फिर ही टुक ऑल द ऑर्नामेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड पुश्ड हर ऑल्सो इन द वेल, क्या मतलब वो? देन फिर ही टुक ऑल द ऑर्नामेंट्स ऑफ, और उसके बाद उसने ऑर्नामेंट मतलब कि जो ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन, दुल्हन के सारे जो ऑर्नामेंट से आभूषण थे उनको उतार लिया। एंड पुश्ड हर ऑल्सो, उसे भी धक्का दे दिया, इन द वेल, कुएं में। चलिए आगे देखिए। द हस्बैंड एंड वाइफ स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, स्क्रीम करने का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, और ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। क्या मतलब हुआ? द हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी ने क्या किया? स्क्रीम्ड फॉर हेल्प मतलब कि मदद के लिए वो चिल्लाए, पति और पत्नी मदद के लिए चिल्लाए। द रॉबर थॉट, ये दोस्तों थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट। द रॉबर थॉट, लुटेरे ने, जो लुटेरा था उसने सोचा दैट कि लिविंग द कपल, लीव करने का मतलब छोड़ना, लिविंग द कपल अलाइव मतलब कि लिविंग द कपल अलाइव की ये जो कपल है मतलब जिसको हम कहते हैं दंपत्ति या कि जोड़ा, ये जो जोड़ा है इसको ज़िंदा छोड़ना वुड बी डेंजरस, वो खतरनाक होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रॉबर थॉट दैट लिविंग द कपल अलाइव वुड बी
डेंजरस, कि उसने लुटेरे ने सोचा कि इस दंपत्ति को, इस जोड़े को जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा। ही पिक्ड अप अ बिग बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है एक बड़ा पत्थर, तो क्या मतलब हुआ, ही पिक्ड अप, उसने, ही पिक्ड अप ए बिग बोल्डर, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, टू थ्रो इट इन द वेल, उसको कुएं में फेंकने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही पिक्ड अप अ बिग बोल्डर टू थ्रो इट इन द वेल, मतलब उसने एक बड़े पत्थर को उठाया उसे कुएं में फेंकने के लिए। सडनली मतलब कि अचानक। आ पाइथन, पाइथन का मतलब होता है अजगर सांप, जो एक पाइथन था, अजगर था। टुक द रॉबर इन इट्स कोइल, कोइल का मतलब होता है कुंडली। टुक द रॉबर इन इट्स कोइल, जो सडनली मतलब अचानक क्या हुआ, एक जो पाइथन था, अजगर था, टुक द रॉबर, उसने ले लिया, रॉबर को ले लिया, इन इट्स कोइल, अपनी कुंडली में ले लिया। द बोल्डर फेल ऑफ, जो बोल्डर था, बड़ा पत्थर था, ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल ऑफ, वो नीचे गिर गया। द बोल्डर फेल ऑफ, बड़ा पत्थर नीचे गिर गया। द रॉबर फेल ऑफ द रॉबर्स हैंड, रॉबर्स हैंड क्या मतलब हुआ, द बोल्डर फेल ऑफ द रॉबर्स हैंड, जो बड़ा पत्थर था वो उस लुटेरे के हाथ से गिर गया। एंड ही पास्ड आउट ड्यू टू फियर, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, एंड ही पास्ड आउट ड्यू टू फियर, और डर के मारे वह, या कह सकते हैं डर की वजह से वह बेहोश हो गया। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। मीनवाइल सम सोल्जर्स मतलब कुछ सिपाही, हर्ड द स्क्रीम्स, उन्होंने चीखों को सुना, ऑफ द कपल, उस जोड़े के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, मीनवाइल सम सोल्जर्स हर्ड द स्क्रीम्स ऑफ द कपल, मतलब कि इस दौरान कुछ सिपाहियों ने उस दंपत्ति की, उस जोड़े की चीखों को सुना। दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, और इसका मतलब होता है सुनना। द सोल्जर्स रेस्क्यूड दैम, रेस्क्यू करने का मतलब होता है किसी को संकट से बचाना, उसके रेस्क्यू कहते हैं, किसी की जान बचाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द सोल्जर्स रेस्क्यूड दैम, और ये जो दैम है वो पति पत्नी के लिए यूज़ किया गया है। जो सिपाही थे, द सोल्जर्स रेस्क्यूड दैम, सिपाहियों ने उन्हें बचाया। देन फिर रॉबर वॉज टाइड, रॉबर को बांध दिया गया, विद रॉप्स, रस्सियों से। दोस्तों ये भी हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देन फिर रॉबर वॉज टाइड विद रोप्स, लुटेरे को रस्सियों से बांध दिया गया। व्हेन द रॉबर केम बैक टू सेंसेस, जब जो लुटेरा था वो होश में आया, ही फाउंड हिमसेल्फ बिफोर द किंग, उसने अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, बिफोर द किंग, राजा के सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वो लुटेरा था, जब वो होश में आया, उसने अपने आप को राजा के सामने पाया। द रॉबर वॉज हैंग्ड, हैंग करने का मतलब होता है किसी को फांसी पर चढ़ा देना, फांसी पर लटका देना। द रॉबर वॉज हैंग्ड, जो लुटेरा था उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। एंड और द पीपल अगेन लिव्ड पीसफुली, और जो लोग थे वो दोबारा से खुशी से, पीसफुली मतलब शांति से रहने लगे। चलिए दोस्तों, अब ये जो हमारी आज की स्टोरी है, इस स्टोरी का हम मॉरल भी देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है, ओनली डिजर्विंग पर्सनस शुड बी गिवन अ सेकेंड चांस। दोस्तों ये जो वाक्य है शुड बी गिवन, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो आप इसे भी नोट कर लें। शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ओनली डिजर्विंग पर्सनस मतलब कि सिर्फ जो डिजर्विंग पर्सनस का मतलब जो लायक लोग हैं, शुड बी गिवन अ सेकंड चांस, उन्हें जो है दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ओनली डिजर्विंग पर्सनस शुड बी गिवन अ सेकंड चांस, सिर्फ जो लायक लोग हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनको ही दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी, और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी आप प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।